हो रहे हैं। क्लियर। अब देखो स्टेक आउट में आएंगे। स्टेक आउट में आने के बाद आपको लाइन में देना है 21 मीटर 168 और ऑफसेट में क्या देना है 23 मीटर 520। ओके। इसको क्या करना है ओके करो। ओके करने के बाद कंटिन्यू करो। जब कंटिन्यू करोगे सोखिया में क्या होता था कोऑर्डिनेट शो करता था, उसके बाद एसओ डाटा में जाता था कि लेआउट में जाता था। इधर डायरेक्ट आपको लेआउट में लेके आ गया, स्टेक आउट में लेके आ गया। देखो रेफरेंस लाइन स्टेक आउट। क्लियर यार। इसलिए हम लोग 23 मीटर 520 प्लस में डाल रहा हूँ इस दिशा में। अगर इस दिशा में जाता तो इसको माइनस में डालते। क्लियर, माइनस में डालते। अगर आप कोऑर्डिनेट को घुमा लेते हैं उस टाइम भी माइनस में होता ही है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। एक भाई साहब ने कमेंट किया है, बोल रहे हैं सर एसओ लाइन में जो काम करते थे पॉइंट को लेकर, हम लोग बेस लाइन में 2 कोऑर्डिनेट इनपुट करने के बाद 2 ऑप्शन रहता था, एक लाइन एक पॉइंट। तो पॉइंट को लेकर जो काम करते थे वो लाइका टोटल डेसन में क्या लाइका TS07 में किस तरीके से वर्किंग कर सकते थोड़ा सा बता दीजिए। तो वेरी सिंपल है। उसका कहने का मतलब है जो ऑफसेट में काम करना, लाइन ऑफसेट जो डिस्टेंस लगाते हैं ना हम लोग खुद, और सोखिया में कोऑर्डिनेट जनरेट करके देता था, लेकिन लाइका में कोऑर्डिनेट नहीं देगा बल्कि स्टेक आउट कर देगा, क्या लेआउट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने 2-4 लाइन में काम करता हूँ। जैसे सोखिया टोटल डेसन में लाइन होता है, इधर हमारे मेजर पीटी बोल के हैं। तो क्या है मैं समझा देता हूँ। उधर जो कॉलम है ना, वो जो बंदा स्टाफ लेके खड़ा है वो हमारे A1 पहला कोऑर्डिनेट डाला हूँ, ठीक। और उधर जो बंदा पिजम पकड़ के खड़े हैं क्या बैठा है वो हमारे J1 आखिरी कोऑर्डिनेट डाला हूँ, ठीक है, वो कॉलम में। तो ये हमारे जीरो एक्सेस हो गया, जिधर हमारे क्या है गो डाउन है वो जीरो एक्सेस हो गया। तो हमारे टोटल डेसन जिधर खड़ा है इस साइड में हमारा टोटल डेसन है, मतलब ईस्ट प्लस होगा। उधर जिधर इरेक्शन हो रहा है वेस्ट मतलब माइनस होगा। और उसी से पीछे जब आएंगे माइनस होगा साउथ पाइप रैक जिधर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट इनपुट है। और कोऑर्डिनेट इनपुट करने के बाद हमारे डिस्टेंस दिखा दिया कितना लेंथ होना चाहिए। मैंने दोबारा इसको इनपुट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइका में एक चीज़ याद रखना, जो आपको पॉइंट सेव करना पड़ेगा उसके बाद ही आप रेफरेंस लाइन में काम कर पाओगे, ठीक है। तो हमने रेफरेंस लाइन में आ गया। कहाँ से आया ऐप्स में आया, स्टेशन सेटअप करने के बाद ऐप्स में आया। रेफरेंस एलिमेंट कंटिन्यू करो, एरो में इस्तेमाल करो, लिस्ट में आ जाओ। क्या लिस्ट में नहीं है सेव तो आप इधर से भी न्यू कर सकते हो, कोई मसला नहीं। इधर न्यू बोल के लिखा है, न्यू में जाकर पॉइंट सेव कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं लिस्ट पर, और लिस्ट में आने के बाद हम इधर पॉइंट इनपुट कर देंगे। हमारे पॉइंट है A1 और दूसरा पॉइंट इनपुट करेंगे, दूसरा PT बोल के दे दिया। और इसको हम लोगों ने J1 ओके हो गया। अभी दरियान बता देगा 63 मीटर 940 आना चाहिए, 63 मीटर 940 आ रहा है, ओके। अब देखो जो लाइन में काम करते हैं ना वो हो गया मेजर PT, क्लियर। और जो हम लोग ऑफसेट को लेके काम करते हैं वो हो गया स्टेक आउट। स्टेक आउट मतलब लेआउट, क्या पॉइंट का काम है जो एसओ लाइन में करते थे हम लोग सोखिया में, वो स्टेक आउट में आना है। स्टेक आउट में आ गया। आप कुछ भी दरियान डालो, मान के चलो मैंने 8 मीटर डाल देता हूँ और ओके करता हूँ। इसमें 6 मीटर डालता हूँ, ओके करता हूँ। तो वो उसी लाइन से जो इधर लाइन है ना उसी से हमको 8 मीटर आगे लेके आएगा, फिर हमारे तरफ 6 मीटर लेके एक पॉइंट लगाएगा। मैं आखिर में दिखा दूंगा, थोड़ा सा लाइन में काम करने दो, ठीक है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ जो डाउट था। अब मैंने नो करूँगा और मेज़र PT करूँगा, और उधर बंदा खड़ा है मैंने मेज़र करूँगा, ठीक है। ये हमारे जीरो वाला ऑफसेट देखना है, क्योंकि मैंने लाइन दे रहा हूँ ना, प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइन, तो हमको जीरो वाला ऑफसेट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने टारगेट करता हूँ, देखो आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने टारगेट करके। ओके देखो मैंने टारगेट किया, मोटा मोटा डिस्टेंस करेंगे। ओके वेरी गुड। अब डिस्टेंस करो। डिस्टेंस करने के बाद देखो जीरो देखना है हमको। ये जो ऑफसेट है ना लाइन ऑफसेट जीरो देखना है। उसको बोलो 5 mm इधर लाओ, इधर माइनस में है, ठीक है। इसको प्लस में लाना है, प्लस मतलब ईस्ट के साइड। मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ, लाइका वाला प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है।
प्लस माइनस, प्लस की तरफ लाना है, माइनस है वो, तो हम बोला हूँ जो मशीन की तरफ लेके आना। ओके, मैं दोबारा टारगेट करता हूँ और करता हूँ डिस्टेंस और उसको बोलता हूँ 4 mm लेके आ गया, देखो प्लस में, फिर से हटा रहे देखो। ओके, हटा रहे हैं, फिर से मेरे को टारगेट करना पड़ेगा। मैंने टारगेट किया, उसको घुमाने के लिए बोलता हूँ, घुमाओ। ओके ओके, टारगेट बढ़िया से करना है, ठीक है, हर चीज़ होगा टारगेट में। देखो ओके, मैंने डिस्टेंस किया टारगेट करने के बाद। ओके, 1 mm है, वो हिला रहा है तो मैंने रहने देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, पॉइंट लगाएगा वो। ओके, देखो वाइड नट है उसके पास और उसी जगह में वो पॉइंट लगा देगा, ठीक है। ओके, हमारा 1 पॉइंट लग गया, ऑफसेट 0। हम लोग सेंटर लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या ग्रिड लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्चुअली सेंटर लाइन नहीं है, ग्रिड लाइन है। सेंटर लाइन मतलब कॉलम का सेंटर जो है सेंटर लाइन बोल सकते हैं। ग्रिड लाइन मीन्स जो मान के चलो डिजाइन के मुताबिक किया जाता है। क्या कोई भी बोल्ट बैठेगा तो उसका डिजाइन के हिसाब से जो बनाया जाता है सेंटर टू सेंटर, तो उसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। अब देखो ऑफसेट मैंने 0 देखा। इसी तरीके से हम लोग सोखिया में क्या करते हैं, लाइन में काम करते हैं, और फिर ये लाइन का काम छोड़ के हम लोग पॉइंट का भी काम कर सकते हैं। कैसे ना, आ जाओ बैक और स्टेक आउट में आ जाओ। इधर स्टेक आउट है और कुछ नहीं, क्या है, स्टेक आउट। पॉइंट के बदले में स्टेक आउट है, लाइन के बदले में मेजर पीटी है, क्लियर। और ग्रिड मतलब यहाँ से भी आप रोड में जब काम करोगे ना, रोड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। स्टार्टिंग चेनेज कौन सा चेनेज में मार्किंग करोगे वगैरह वगैरह जो भी है ना, रोड के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये ऑप्शन है, ग्रिड मार्किंग। ओके, अब बैक आ जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहला वाला पेज पे ही काम है। पहले जो लाइन में काम करते हैं हमारे मेजर प्रीटी हो गया, जो पॉइंट है इधर हमारे स्टेक आउट है, क्लियर। स्टेक आउट में जो भी करोगे ये याद रखना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेट होगा डायमेंशन वो वाला पॉइंट से होगा। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट हम लोगों ने डाले हैं ना, वहाँ से कैलकुलेट होगा, क्लियर। तो हम लोगों ने जो भी डायमेंशन डालेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे, क्या पॉइंट फाइंड करेंगे, हमको A1 से करना है, जो कॉलम है, क्लियर। उससे हमको कितना आगे कितना पीछे, क्या कितना ऑफसेट कितना लाइन में आना है देना पड़ेगा। तो जो भी होगा यहाँ से कैलकुलेट होगा। और ये हमारे 0 एक्सेस है, जिधर पॉइंट लगा रहे हैं हम लोग। एक लाइन में पॉइंट लगाया और एक पॉइंट हम लोग ऑफसेट देंगे, क्लियर, ऐसा वैसा एक देंगे। इसका ग्रिड का डायमेंशन क्या है देखेंगे, एफ ना, हमको लाइन में देखना है। एफ तो हाँ जी लगे, 35 मीटर 570। अच्छा, हमको ये डिस्टेंस देखना है 35.570 मीटर। ओके, तो ये हमको देखना है लाइन पर, ठीक है। ऑफसेट वाला 0 देखा, ऑफसेट वाला और एक 0 देखेंगे आगे के लिए, और उसके बाद हम लोग एक लाइन देंगे। उसके बाद आपका जो डाउट था मैंने सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। ये देखो हमारे एक पॉइंट मैंने दे रहा हूँ ऑफसेट वाला, उसके बाद लाइन दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ जो एक एक करके क्लियर कर लो। मैंने इसमें आ जाता हूँ मेजर डिस्टेंस। ओके ओके, तो ये देखो बहुत ज़्यादा है ऑफसेट, हमारे कितना है 200 mm माइनस में है। इसको 200 mm हमारे तरफ लाना है, देखो कहाँ पकड़ा है, ठीक है। 200 mm, 200 ऐसे बोलना है भाई, नहीं तो नहीं होगा। डिस्टेंस करो फिर से, देखो 73 mm और आएगा हमारे तरफ। माइनस मतलब पीछे है, उसको आगे लाना है। मैंने आप लोगों को ड्राइंग में बता दिया ना, ड्राइंग में ऐसा है, ऐसा ही करना है। जिधर बेस पकड़ोगे वहाँ से तुमको कैलकुलेट करना है, और जिधर आखिरी पॉइंट डालोगे वो तुम्हारे एक्सेस बन जाएगा, एंगल का 0 एक्सेस, ठीक है। मैंने फाइनल टारगेट तो करता हूँ,
और मैंने टारगेट किया हूँ फाइनली, देखो दिखेगा कि नहीं। ओके, अब करेंगे डिस्टेंस। ओके 8 mm, 5 mm, 5। देखो हमारे 0 पॉइंट लग चुका है और मैंने बोलूँगा उसको पॉइंट लगाने के लिए। देखो ऑफसेट 0 है और प्रिज्म भी हमारे पकड़ा है, देखो 0 ओके। इस तरीके से पॉइंट आप लोगों को लगाना है। थोड़ा सा हिला रहा है क्योंकि बाबल नहीं हो रहे, ओके, क्योंकि बड़ा करके पकड़ा है ना। मैंने 2 बार पॉइंट लिया, हमारा 0 ऑफसेट लग चुका है। तो इसी तरीके से आपको लाइन का काम करना है, मतलब मेजर वाला काम करना है। और जो मैंने नोटपैड में आप लोगों को समझाया हूँ, स्टेक में काम करने वाले 2 पॉइंट फटाक से लाइन वाला लगा देता हूँ, उसके बाद स्टेक आउट में आप लोगों का काम दिखा देता हूँ। क्लियर? आप देखो ऑफसेट वाला 0 हो गया, अब लाइन वाला प्रिज्म पकड़ा है, देखो ठीक है। लाइन मतलब ऐसा ऐसा ऐसे 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 पकड़ा, ठीक है। मैंने टारगेट दिखा देता हूँ, देखो। ओके। अब हमको चाहिए 35 मीटर 570, उसको बोलेंगे 30 mm इधर लाओ, 30 mm इधर पीछे लाना है क्योंकि ज़्यादा लाया ना। 35 मीटर 570 चाहिए, 35 मीटर 608 है, तो मैंने 30 mm बोला हूँ तो ज़्यादा ला देता है ऐसे, मेरे को पता है वो क्या करते हैं। अब मैंने टारगेट फिर से किया हूँ, देखो हटाने के बाद, और फिर से डिस्टेंस करता हूँ। ओके, अब डिस्टेंस हुआ, देखो 35 मीटर 570 चाहिए 7 mm, तो उसको बोलेंगे 5 mm इधर करो, 5। ओके, 5 mm ज़्यादा था, मैंने घटाने के लिए बोला। और वो बाबेल करेगा फिर से, और बाबेल करने के बाद मैंने करूँगा टारगेट फिर से और आप लोगों को दिखाऊँगा। ओके, उसके बाद करेंगे डिस्टेंस। तो हमारे पॉइंट लग चुका है, 1 mm का अंदर ही है, उसको बोलेंगे 1 mm इधर करके लगा दो पॉइंट, 1 mm इधर करके लगा दो। ओके, वेरी गुड, समझदार है। 1 mm इधर करके पॉइंट लगाएगा, देखो। ओके, थोड़ा सा चल के मैंने समझा देता हूँ जो कौन सा पॉइंट लगा रहा है, नहीं तो आप लोगों का मन में कन्फ्यूज़न रहेगा। स्टेकआउट वाला ये कोई लाइन का एक कॉलम का चेक करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हम लोगों ने एक ऑफसेट लाइन प्रोवाइड किया इसी लाइन में, क्योंकि उधर वाला जो आखिरी कॉलम था उसका पॉइंट बेस माना, और उधर वाला जो आखिरी कॉलम था उसको मैंने नॉर्थ माना, क्या आखिरी डायरेक्शन माना। तो अब क्या है, अब मैंने ऑफसेट लाइन को 0 देखा, इसी लाइन को कंटिन्यू देखने के लिए, ठीक है। ये जो लाइन है हमारे, ये मान के चलो इधर कोने में आया है, ठीक है। तो ये लाइन हमारे क्या हो गया, सेंटर हो गया, तो 0 देखा मैंने। अब ये सेंटर लाइन मार्किंग के लिए हम लोग 0 देखा। किसको 0 देखा ना, ऑफसेट को 0 देखा। ऑफसेट मतलब हम लोग लेफ्ट में भी नहीं जा रहा हूँ, राइट में भी नहीं जा रहा हूँ, तो सीधा जाना है कॉलम का सेंटर। तो इसलिए हम लोग ऑफसेट को 0 रखा, क्यों, लाइन से भटकना नहीं। अब क्या है, अब ऐसा वाला लाइन देना है, ऐसा वाला। इसके लिए हम लोग क्या किया, उधर से काउंट किया, एकदम बेस से काउंट करना है। वहाँ से हम लोग काउंट करते करते जो ग्रिड वाइज था कॉलम का, जो भी ग्रिड वाइज था, काउंट करते करते हम लोग आया इधर आके हम लोग जोड़ा शुरुआत से यहाँ तक 35 मीटर 570 हमको देखना है लाइन, ऐसा लाइन। तो इधर एक पॉइंट लगाया 35 मीटर 570 इधर एक, और उधर देखो प्रिज्म पकड़ेगा, उधर एक पॉइंट लगाएंगे। लेकिन मिट्टी दिखाई देगा मेरे को तो लग नहीं रहा है, थोड़ा सा जुगाड़ बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रिज्म को हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्रिज्म पकड़ेगा और इसमें हम लोग देंगे 35 मीटर 570 एक लाइन देंगे, ठीक है इसमें। और इसी तरीके से आपको भी पकड़ना है प्रिज्म और बाबेल करना है। जो पानी वाला है इसको एकदम 0 रखना है इसका अंदर, सर्कल का अंदर, नहीं तो एरर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है देखो, लेकिन लाइका की एक खासियत ये है, किसी भी हालत में टारगेट अगर हो जाएगा ना, लेज़र अगर प्रिज्म तक पहुंच जाएगा तो मेज़र करके करेक्ट आंसर बता देगा। देखो मैंने डिस्टेंस किया, डिस्टेंस करने के बाद देखो हमको चाहिए 35 मीटर 570, तो उसको बोलना पड़ेगा 120 mm, 120 आगे की तरफ जाएगा। क्यों कि स्टार्टिंग से डिस्टेंस को हम लोग प्लस करते हुए आ रहे, तो हमारे कम है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, समझ रहे, यही करना है और कुछ नहीं। बाबेल करो, उसको घुमाने के लिए बोलो, घुमाओ घुमाओ। ओके ओके, मैंने टारगेट किया, फिर से देखो और करेंगे अभी डिस्टेंस। ओके, मैंने डिस्टेंस किया, आप देखो हमारे पास आ गया रीडिंग, लेकिन और जाएगा। 70 चाहिए ना, 570, 80 mm, 80 mm प्लस करना है बाबू,
और जाएगा, और जाएगा भाई। सो गाइस देखो हमारे पॉइंट लग चुका है 35 मीटर 570 वाला। देखो थोड़ा सा हिला रहा है और बहुत मुश्किल से देखा तो 1 mm हमारे एरर आ रहा है। मैंने रहने देता हूँ क्योंकि प्रिज्म बहुत हिल रहा है। अब हटाने के लिए बोलूँगा तो ज़्यादा हटा लेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से किया। ठीक है, अब 35 मीटर 570 मतलब 71 लग रहा है। 1 mm एरर लेकर मैंने काम किया हूँ क्योंकि प्रिज्म बहुत हिला रहा है। 1 mm उधर एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत हिल रहा है, आगे पीछे करके बहुत मुश्किल से किया। ठीक है, तो हमारे लाइन ऑफसेट वाला काम कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को ड्राइंग में समझाया हूँ ऐसे ही मैंने ये वाला कॉलम का सेंटर दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें शटरिंग होके रखा है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था 1 2 3 4 5 नंबर वाला जो ग्रिड था उसका कितना डिस्टेंस में आएगा, क्या स्टेक आउट में आएगा, जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो आप लोगों को इसका चेक कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस देखो ये हमारे ड्राइंग है। मैंने PDF कॉपी अटैच कर दूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये देखो हमारे A1 ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारे J1। ठीक है, ये हमारे J1 कॉलम हो गया राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट डाला हूँ, मतलब नंबर 1 इसका कोऑर्डिनेट डाला हूँ और नंबर 2 इसका कोऑर्डिनेट डाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारे बेस हो गया, ये हमारे बेस कोऑर्डिनेट और ये हमारे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट। मतलब इसी डायरेक्शन में हमारे नॉर्थ हो चुका है राइट। ये जो डायरेक्शन है ये हमारे बेस हो गया, ये जो डायरेक्शन में है हमारे नॉर्थ हो गया। क्लियर, ये हमारे नॉर्थ हो गया। आप सपोज मान के चलो हमारे फिजिकली नॉर्थ किधर भी होने दो, कोई मसला नहीं है। हम लोग वर्किंग कर रहे थे इधर हम लोग टोटल रोटेशन लगा के वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर से मार्किंग कर रहे थे ये वाला ग्रिड, एक वाला इसका पॉइंट लगाया, ये एक पॉइंट लगाया, ये एक पॉइंट लगाया, उसके बाद इधर एक ऑफसेट वाला लाइन लगाया 0 और इधर एक पॉइंट लगाएगा राइट। 4 पॉइंट लगाया। एक ऑफसेट को 0 देखा, क्यों देखा? क्योंकि ये हमारे बेस पॉइंट है, ये हमारे नॉर्थ एक्सेस है। जब नॉर्थ एक्सेस से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, नॉर्थ एक्सेस से तरफ प्लस होगा, जब पीछे की तरफ आएगा माइनस होगा। ऐसे ही जब हम लोग ये जो लाइन है ऑफसेट से इधर आएंगे, जब ये वाला लाइन से इधर आएंगे माइनस होगा, इधर आएंगे प्लस होगा और नीचे आएंगे माइनस होगा। इसलिए मैंने डायग्राम बैठा लेता हूँ, जो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। क्लियर। अब इसका दौरान लाइन ऑफसेट को लेकर तो काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सवाल ये था जो हम लोग स्टेक आउट कैसे करते, क्या पॉइंट मार्किंग कैसे करते हैं। पॉइंट मार्किंग करने के लिए जो सोखिया में होता है ना, एसो लाइन जो मार्किंग करते थे हम लोग, वो कैसे करते थे ना, लाइका में वो स्टेक आउट बोल के है। और स्टेक आउट में कैसे काम होता है ना, हम लोग स्टेक आउट में आएंगे मेजर पीटी एक ऑप्शन हो गया, मतलब लाइन इज इक्वल टू मेजर पीटी। और जो हम लोग पॉइंट मार्किंग करते थे सोखिया में, पॉइंट इज इक्वल टू स्टेक आउट। अब इसको लेकर काम कैसे करना है ना, हम लोग इस दरियान को देंगे। जैसे मान के चलो इस कॉलम को मैंने आप लोगों को फील्ड में दिखाऊंगा। ये कौन सा हो गया, ये हमारे डी वाला ग्रिड हो गया। तो डी वाला ग्रिड के लिए हमको डिस्टेंस दिया है, देखो 21 मीटर 168, 21 मीटर 168। ये डिस्टेंस को हम लोग लाइन में डालेंगे और ऑफसेट के लिए हम लोग इस डिस्टेंस को डालेंगे, इसको 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 इसको, मतलब ये 5 नंबर ग्रिड तक ना, 1 नंबर से 5 नंबर का जितना डिस्टेंस है इसको डालेंगे। तो हमारे इसका डिस्टेंस हो रहा है 23 मीटर 520। ठीक है, और ये हमारे 21 मीटर 168। ये पार्टिकुलरली डिस्टेंस हम लोग डालेंगे, क्या ऑफसेट डालेंगे। ये लाइन हो गया, ये ऑफसेट हो गया। पार्टिकुलरली कॉलम का सेंटर हम लोग आएंगे, कॉलम का सेंटर मार्किंग कर सकते हैं। क्लियर, इसी डिस्टेंस को लेकर। तो हमारे लाइन क्या होगा, लाइन हमारे होगा 21 मीटर 168 और ऑफसेट होगा 23 मीटर 520। ये हम लोगों को डालना है, बस इजीली हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, हम लोग को समझ में आ रहा है ना। ये हमारे बेस है, ये हमारे नॉर्थ एक्सेस क्या डायरेक्शन होगी 0। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्लस में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग 23 मीटर 520 प्लस में डाल रहा हूँ इस दिशा में। अगर इस दिशा में जाता तो इसको माइनस में डालते। क्लियर,
माइनस में डाल दो। अगर आप कोऑर्डिनेट को घुमा लेते हैं उस टाइम भी माइनस में होता ही है। यही बात है, सबसे पहले ध्यान रखना है हमेशा जो भी कैलकुलेट होगा बेस पॉइंट से होगा। बेस पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है, बेस पॉइंट से पीछे बढ़ेंगे तो माइनस, बेस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो प्लस, बेस पॉइंट से इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। क्लियर? चलिए फील्ड में चलते हैं। सो गाइस देखो, हम लोग लाइन ऑफसेट का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे और स्टेक आउट में आएंगे, जो पॉइंट का काम होता है एसो लाइन में, क्या सोखिया में। ठीक है, ये वाला कॉलम का मार्किंग करेंगे। कहाँ से कैलकुलेट होगा मैंने बताया आप लोगों को, जो वो वाला कॉलम से कैलकुलेट होगा। लाइन में आएंगे 21 मीटर 168, फिर ऑफसेट में आएंगे प्लस में 23 मीटर 520। ठीक है, ये ऑफसेट में आएंगे। ये प्लस में हो रहे, अगर माइनस में देता तो उस साइड चला जाता जिधर रिडक्शन हो रहे। क्लियर? अब देखो स्टेक आउट में आएंगे। स्टेक आउट में आने के बाद आपको लाइन में देना है 21 मीटर 168 और ऑफसेट में क्या देना है 23 मीटर 520। ओके, इसको क्या करना है, ओके करो। ओके करने के बाद कंटिन्यू करो। जब कंटिन्यू करोगे सोखिया में क्या होता था, कोऑर्डिनेट शो करता था, उसके बाद एसो डाटा में जाता था, कि लेआउट में जाता था। इधर डायरेक्ट आपको लेआउट में लेके आ गया, स्टेक आउट में लेके आ गया। देखो रेफरेंस लाइन स्टेक आउट। क्लियर? अब इसको एंगल 0 करो, माइनस में दिखा रहे मतलब आपको घुमाना इसी तरफ और इसी एंगल को 0 करना है हॉरिजॉन्टल को। ठीक है, स्लो मोशन से करो, अगर नियर आ गया तो स्लो मोशन से कर दो, इसको एकदम 0 करो। और फिलहाल इसमें शटरिंग है, प्रिज्म तो पकड़ नहीं सकते, मैंने नॉन प्रिज्म से दिखाता हूँ। ठीक है, समझ लेना, कोई एक ही फॉर्मेट है, मैं नॉन प्रिज्म से दिखाता हूँ, प्रिज्म से कर लेना। नॉन प्रिज्म के लिए मैंने शॉर्ट की इस्तेमाल करता हूँ इधर, और यहाँ से मैंने नॉन प्रिज्म कर लिया। ओके, अब मैंने डिस्टेंस करता हूँ, टेलीस्कोप को थोड़ा सा डाउन करता हूँ क्योंकि इसी कॉलम में आएगा। ओके, मैंने लेज़र को भी ऑन कर देता हूँ आप लोगों को जैसा अच्छे से दिखे। ओके, लेज़र ऑन हो गया। अब डिस्टेंस करता हूँ। क्लियर? ओके, डिस्टेंस जब किया देखो हमारे एंगल जो है 0 है, 1 सेकंड के अंदर है, और हमको बोल रहे हैं 399 400 mm पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, जिधर लेज़र गिरा है। ठीक है, 400 mm पीछे जाएंगे तो हमारा कॉलम का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो लेज़र है ना, यहाँ से 400 mm अगर जाएंगे तो हमारे कॉलम का सेंटर आएगा। ठीक है, देखो मैंने टेप से माफ़ी करके आप लोगों को मोटा मोटा दिखा देता हूँ। ठीक है, टेप है, टेप मैंने और ऊपर करके मेज़र कर सकता हूँ, नहीं तो प्रिज्म पकड़ के भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ जो इसका सेंटर किधर आ रहा है। मोटा मोटा मैंने टेप से आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेम बात है और कुछ नहीं। हाँ देखो, ये 400 में ऐसे करके जाएगा लाइट से, ये देखो सेंटर आ गया। ऐसे करके देखो 400 हमारे ना 399, अब ऑन करेगा तो लाइट में आ रहे, और यहाँ हमारे टेप जा रहे हैं इसी तरह पीछे, और यहाँ हमारे कॉलम का सेंटर आ रहा है। राइट? ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इजीली स्टेक आउट कर सकते हो। मैंने प्रिज्म से भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखो मैंने प्रिज्म से भी दिखा देता हूँ, प्रिज्म लेके जाएगा और प्रिज्म उसमें पकड़ेगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेक आउट जैसे करते हो ऐसे करना है। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल हिलाना नहीं है, सिर्फ आपको वर्टिकल में काम करना है। और थोड़ा सा इधर लाओ, थोड़ा सा, बस 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 बस। देखो मैंने टारगेट किया हूँ प्रिज्म लेकर कॉलम का सेंटर में, और डिस्टेंस करता हूँ। ठीक है, ओके 50 में मेरे तरफ 50 अब करेंगे डिस्टेंस, तो अभी बराबर आएगा हमारे पास। ओके, देखो हमारे 22 mm हमारे तरफ आएगा तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, देखो मैंने टारगेट किया हूँ, और इसी तरह 22 mm अगर हमारे तरफ लाएगा तो इसलिए सेंटर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को मार्किंग करना है। देखो आगे लेके आएगा तो इस कॉलम का सेंटर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हमको मार्किंग करना है और इसी तरीके से पॉइंट फाइंड करना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फाइंड करके दिखाया हूँ। क्या नॉन प्रिज्म से भी आप लोगों को दिखाया जो किस तरीके से हमारे फाइंड होता है। तो स्टिक आउट का काम ये है, आप अगर उस साइड में लेना चाहते हो लाइन का ऑपोजिट में, तो आपको वैल्यू डालना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, इसको माइनस डाल दो, आगे सिंबल और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माइनस इस्तेमाल करो। ओके करो, तो ये उस साइड में दिखाएगा मार्किंग। देखो मैंने थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, और 0 करता हूँ इसको, और इसको अगर मैंने नॉन प्रिज्म कर दो, लेज़र को बंद कर दो,
और इसका नॉन प्रिज्म कर दूँ और डिस्टेंस करेंगे तो आगे बताएगा, सिंपल है। अगर पीछे जाने के लिए बोलेगा 31 मीटर। क्लियर? इसी तरीके से सब लोगों को काम करना है। आई होप कि क्लियर हो चुका है जो स्टेक आउट कैसे काम करते हैं, क्या सोखिया में जो पॉइंट का काम करते थे लाइका में कैसे करना है, क्या लाइका में मेजर पीटी स्टेक आउट क्या काम करते, राइट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे डिटेल में सर्वे सीखने के लिए हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सर्वे सिविल राकेश प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। पर्सनली क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बता के देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। सो गाइस आज के वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक लोग सुस्त रहे, अच्छे रहें, वंदे मातरम।